रही बात हमारा प्रिया का रिश्ता, अब यही तक। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। एक्चुअली मुझे ये ब्लॉग कभी नहीं शूट करना था, मतलब मैं अभी बिजी थी, मगर मुझे लगा कि इस ब्लॉग को लाना ज़रूरी है, क्योंकि मान सम्मान और इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। और इस टॉपिक में मैं सडनली ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं 2 मिनट की इसको बंद कर दूँ क्योंकि मेरा AC चल रही है। और कुछ बातें हम खुल के करना चाहते हैं, और प्रियादीप के ही टॉपिक में ये बातें हम करना चाहते हैं। हम आपको बता दें क्या हुआ प्रियादीप की यहाँ पूरी पार्टी में, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। प्रियादीप ने क्यों कुछ यूट्यूबर्स को कर दिया इग्नोर, और साथ में हम आपकी उन सारी बातें प्रियादीप की हम खुल के चैनल पे ले आएंगे। अभी आप थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ कर दूँ, पहले अपना कैमरा रख दूँ। मैं पहले भी कहती थी, अभी भी मैं कहती हूँ कि अगर आप इज्जत ना कर पाइए तो आप यूट्यूबर्स को मत बुलाइए या किसी को ना बुलाइए। मैं हमेशा कहती थी सोने की थाल में मत खाना खिलाइए, पर अगर आप बुलाइए तो पूरी तरीके से इज्जत करिए। तो यहाँ पे मैं आपको प्रियादीप के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ कि प्रियादीप के घर में एक दिन पहले हम गए थे, जैसे आप लोगों को पता है। एक दिन पहले क्या, रात में हम गए थे। उसका रीज़न ये था कि पहले हमको उसी दिन जाना था जिस दिन बर्थडे था। मैंने सोचा था उसी दिन हम जाएंगे, मगर ऐसा संजोग रहा कि जब प्रिया ने देखा कि मैं नहीं आ रही हूँ तो तुरंत उसका कॉल आया, कहा दीदी कुछ भी हो जाए आपको आना है तो आना है। और मेरे घर से प्रियादीप का घर जो है मात्र 1.5 घंटे का रास्ता, 80 किलोमीटर हमारे रायबरेली से लखनऊ पड़ता है। पूरी बात हम बहुत विस्तार से बता रहे उसके घर में क्या क्या हुआ। उसके बाद हम लोग रात में उसके घर में 7:30 8 बजे लगभग पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से गए थे तो लोकेशन हम लोग को पता ही थी, तो हम लोग जैसे ही पहुंचे मतलब वेलकम की। बहरहाल बहुत कुछ उसको नहीं पता था, मतलब बहुत चीज़ें उसको नहीं पता, कभी यूट्यूबर्स को उसने बुलाया नहीं था। तो बहुत कुछ ऐसा था कि प्रिया और प्रिया के हस्बैंड ने मुझसे पूछ के काम किया कि दीदी कैसे करना है। हमने कभी यूट्यूबर्स को बुलाया नहीं है, हम ना किसी यूट्यूबर्स के घर में गए। तो हम ही ने बताया कि यार ऐसे लोग करते हैं, जब कोई आता है तो चंदन लेके टीका करते हैं। तो कहीं अगर हो पाएगा तो करेंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं करेंगे। क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था, कोई कार्यक्रम फर्स्ट टाइम की थी, और वो इसीलिए फोन करके इनके पूछ रही थी कि दीदी आप बताओ कैसे होता है, क्योंकि आप अटेंड किए हो बहुत सारे यूट्यूबर्स क्रिएटर्स की पार्टी वगैरह, तो कैसे क्या मैनेज किया जाता है मुझे कुछ पता नहीं है। तो सजेशन के लिए वो फोन पे बात करती थी इनसे, मतलब फोन पे बात करती थी, यहाँ तक कि उसको मतलब बहुत कुछ नहीं पता था, मतलब जो भी, अच्छा हमको भी नहीं पता है, मगर हम यूट्यूबर्स के समय पार्टी में कुछ 1 साल से 1.5 साल से जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत अनुभव था। तो जो हमारा अनुभव था वही मैं प्रिया को बता रही थी। और बार बार मैं प्रिया को ये भी, मैं उसको प्रिया ही बोलती, तो आप लोग गलत वे में मत लेना। तो मैं बार बार उससे कह रही थी कि बेटू अब इतना ध्यान रखिएगा, जो भी मतलब आप दूसरों की तुलना मत करो, आपका जो बजट है उसी में काम करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ यूट्यूबर्स नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ फैमिली के लोग। क्योंकि उसने सारे लोगों को नहीं बुलाया था, जिससे उसका बहुत क्लोज बाउंड था, जिससे बहुत उसका क्लोज रिलेशन था, उसी को उसने बुलाया था। पूरी कहानी आप लोग फुल सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग पहुंचे, तो जिस दिन हम लोग गए थे उसके घर में, उस दिन ज़्यादा लोगों को नहीं आना था एक दिन पहले, मगर संजोग की बात थी काफ़ी लोग आ गए उसके घर में। और उस दिन उसने होटल नहीं बुक किया था। तो मैंने ही प्रिया को कहा था, मैंने कहा यार हम लोग अपने हैं, तुम जमीन पे भी गद्दा डालोगी ना तो हम लोग सो जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो वही उसने किया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक रात की बात है, सब लोग सोचे। तो शांति भी पहुंच गई थी, प्रियंका भी पहुंच गई थी, और प्रीति पहुंच गई थी, परी पहुंच गई थी, बहुत सारे और कई क्रिएटर थे। वो जो एक लड़की थी मेकओवर, प्रीति मेकओवर है, सेजल थी, कई मतलब लगभग इतने प्यारे हैं सबके सभी सब पहुंच गए उसके घर। तो उसको नहीं आइडिया था, उसके खुद के अपने रिश्तेदार भी पहुंच गए, मतलब अच्छा, उनको ये लगा था कि 2 दिन का प्रोग्राम है, मतलब 2 दिन का मतलब कि 31 तारीख को प्रोग्राम, जो मेन फंक्शन है 31 को है, तो हम पहले से बुलाए रहेंगे। उसको बिल्कुल मतलब आइडिया ही नहीं था, उसको लगा कि 31 तारीख को सारे लोग इकट्ठा होंगे। हाँ। तो मतलब उस हिसाब से मैनेजमेंट, मगर कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। बहरहाल हम लोग ने जमीन पे गद्दे डाले, अच्छा ही किया बल्कि। और हम और शांति और प्रियादीप लोग एक ही गद्दे, एक ही रूम में, और जेंट्स लोग एक रूम में हो गए ऐसे करके। और उनके मायके के कुछ लोग थे या 2-3 बच्चियां थी, वो लोग अलग वाले रूम में हो गए। तो ऐसे करके सब लोग अच्छे से एडजस्ट हो गए, पूरा अच्छे से हो गया। फिर सेकंड डे हुआ, फिर और भी लोग आना शुरू किए, और भी हुआ। तो सेकंड डे क्या हुआ, उसने 7 या 8, मुझे इतना याद नहीं है, मगर बहुत अच्छे होटल में उसने रूम लिया था। और वो होटल में जो रूम लिया, हमको पहले ये पता था कि हम लोगों को होटल के रूम में जाना है। फिर बाद में प्रियादी के हस्बैंड कहे, प्रदीप भैया कहे, हम लोग को सोचे कि हम लोग को होटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भीड़ लगी है और प्रिया लोगों को अनकंफर्ट लग रहा है। तो बाद में प्रदीप भैया कहे, दीदी ऐसा नहीं है, जिसको कंफर्ट ना लग रहा हो यहाँ पे वही होटल जाए, नहीं तो अगर आपको यहाँ पे घर पे रहना होगा तो आप घर पे रहो। तो मुझे तो मेरा एक सिस्टम रहता है कि जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसी के साथ रहूँ,
सही बात है। क्योंकि ऑलरेडी तो हम और हस्बैंड वाइफ तो क्या बोलते हैं ऑलरेडी अकेले ही तो रहते हैं, तो हम जब किसी के इवेंट में गए तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं जिसके साथ रहूं मैं उसके साथ ही गुजारूं अपना उस इवेंट में एंजॉय करने जा रहे हैं हम लोग ना, तो पहुंचे तो कम से कम उस इवेंट में पहुंच रहे हैं तो उसके साथ रहें, उसके टाइम स्पेंड उसके साथ करें, हाँ। ना कि प्राइवेसी लेकर कहीं अपना अलग। तो मैं आपको बताऊं बात बिगड़नी कहाँ से शुरू हो गई सारी चीजें, क्योंकि पानी बरस गया, सारा खेल बेकार हो गया। कुछ लोग चले गए होटल में, क्योंकि देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं कुछ लोगों को जाना जरूरी भी था क्योंकि भीड़ तो ज्यादा हो ही गई थी, तो कुछ लोग होटल में चले गए, हम नहीं गए। हमने कहा मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो हमको नहीं गए, हम नहीं गए, हम नहीं गए, शांति नहीं गए, एक दो क्रिएटर और भी नहीं गए, परी भी शायद नहीं गई थी ना, सेजल भी नहीं हाँ, गई थी, नहीं तो कई लोग नहीं गए, कुछ लोग चले भी गए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर हाँ, पूरा चौपट तब हुआ किस तरीके से सब कुछ बर्बाद हुआ, सारे मैटर वहीं से खराब हो गए जब पानी बरसा। और जब पानी बरसा तो प्रिया ने सोचा था कि हम लोग सब लोग जाकर के वो वाले होटल में जाके अच्छे से वीडियो शूट करेंगे, सारी चीजें होंगी, पर पानी बरसने के कारण सब हौच पौच हो गया और कुछ भी नहीं ठीक से हो पाया। मगर अब इसमें प्रिया की गलती नहीं है ना, यहाँ पे तो भगवान ही नहीं साथ दिया, तो फिर कोई क्या करे, उसने तो अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा किया था। बल्कि देखा जाए तो प्रियंका मतलब प्रियादीप जी की ये तो था कि उन्होंने पहले ही अरेंज किया था, हम लोगों से हम लोग बताए थे कि यार क्या कहते हैं दीदी वहाँ पे होटल वगैरह हमने ले रखा है, वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी वगैरह कुछ भी है, मतलब सारा कुछ प्लान के तहत ही था कि वहाँ पे जाएंगे, कैमरामैन वगैरह सब कुछ थे, सारे की वीडियो शूट करेंगे, अच्छी अच्छी रील्स बनाएंगे, हर चीज करेंगे। लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ने की वजह से इतना ज्यादा पानी बरस गया, इतना ज्यादा पानी बरस गया, सब बेकार हो गया। अभी आप सोचो, आपके घर में प्रोग्राम हो, आपके घर में अगर बारिश हो जाएगा तो उससे आप कुदरत से थोड़ी ना लड़ पाओगे। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे तैसे हम तक वो नर्वस हो रही थी, हमने कहा चलो ठीक है, सब लोग घर के हैं, क्योंकि क्रिएटर सारे जितने आए थे सब डाउन टू अर्थ थे, सारे के सारे क्रिएटर डाउन टू अर्थ थे। और देखो एक चीज और भी मैं बता दूं कि उसने इज्जत में कोई कमी नहीं रखी, एक ही क्रिएटर को मतलब वो इज्जत दे रही थी। और यहाँ तक कि हम तो एक चीज और भी मानते हैं कि उनका खाने का अरेंजमेंट, हर चीज का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। फिर रात में वही पूरा प्रोग्राम हुआ, सबसे लेट सचिन भैया पहुंचे, क्योंकि सचिन भैया का लेट होने का रीजन था कांवड़ यात्रा चल रही थी, इस वजह से वो ट्रैफिक में अटक गए थे। सचिन भैया पहुंचे 2 घंटे 1.5 घंटे हम लोग सचिन भैया के साथ थे, बल्कि हम जब निकले वहां से तो सचिन भैया अंशु को लेकर हॉस्पिटल जा चुके थे, दिखाने जा चुके थे, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। और उसके बाद वहां पे चले गए तो हम चले आए मनीषा से मिल करके और सबसे मिल करके चले आए। तो ऐसा कहीं मुझे फील नहीं हुआ कि प्रियादीप ने किसी के साथ गलत किया है। अगर ऐसी कोई अफवाह उड़ रही है तो वो एकदम गलत है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसने बहुत साथ दिया। किसका फोन आने लगा यार, हमसे उनसे बात होती थी मतलब पहले से ही, तो उन लोग ने प्लान ही ये किया था कि हम लोग होटल में जा करके हम लोग मतलब जो लोग घर पे हैं तो घर पे, नहीं तो सब लोग जाके उसी होटल में रहेंगे और वहां से सारी चीजें मतलब कैप्चर की जाएगी। मगर आप कहीं पे भी देखिए वो होटल कहीं आया भी नहीं। बहुत लोगों ने उसको कमेंट भी किया, ट्रोल भी किया, जब तुमने 8 कमरे लिए थे तो लोग तुम्हारे यहाँ जमीन पे गद्दा बिछा के क्यों। तो इस तरह का आरोप, इस तरह की चीजें कौन बर्दाश्त करेगा यार। उसने किया था, मैं आपको बताऊं, उसने होटल लिया था, मगर अब ये है कि हाँ दूरी होने के कारण झमझम बारिश, उसने अलर्ट, लखनऊ में अलर्ट जारी हो गया था उस दिन बारिश के लिए। पूरा सोसाइटी में पानी पानी भरा हुआ था पूरी रोड पे। तो प्लीज ऐसी जो बकवास कर रहे हैं लोग बकवास ना करें। आप लोग ऑडियंस हो, आप लोग को उतना ही दिखाया जाता है जितना आप लोग 10 मिनट की ब्लॉग में आप क्या देख पाओगे। अब जैसे 2 मिनट मानो, अभी हम ही, अब मेरे हस्बैंड है तो हम लोग दोनों लोग बोल लिए, बात कर लिए। अब कोई, अब तेजस और शौर्य नहीं दिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं तेजस शौर्य घर पे नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे है, वो पढ़ रहे हैं, तेजस का ही अपना खेल है। तो इसलिए जो चीज घुमाया जा रहा है वो चीज घूमिए ना। रही बात प्रिया और प्रिया के हस्बैंड ने जितना किया है सब परफेक्ट किया है, सब अच्छा किया है। यही बात हमारा प्रिया का रिश्ता अब यहीं तक था, ऐसा नहीं है। सृष्टि आयुष का प्रियादीप से रिश्ता जीवन भर रहेगा। और मुझे ऐसे लगता है मेरी वाइफ प्रियादीप से बहुत ज्यादा मैच होती है, बहुत प्यारी है, उसके हस्बैंड से भी बहुत अच्छा मेरे हस्बैंड का संपर्क है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया यार वहाँ पे जाकर के। कुछ लोग को तो मैं जानती हूँ क्या बोलती हूँ, यूट्यूबर है कुछ लोग, एक मतलब आज ही भी बात हुई थी मेरी, मैं कहती हूँ ना कि तुम लोग मुझसे झगड़ा भी कर लो ना तो मैं वहां आकर के तुम लोग को मारूंगी, मैं झगड़ा होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जिसको मानती हूँ ना मैं उसको मार के भी दोस्त बना सकती हूँ। दोस्ती का पहला वसूल है कि मार के उसको, अगर वो गुस्साएगा भी ना तो मैं उसको मार के दोस्त बना लूंगी। तो कुछ मेरे सबसे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे सबसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हाँ लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, मगर कुछ रिश्ते मेरे मजबूत हैं और मेरे प्रियादीप के रिश्ते कभी नहीं खराब होंगे, चाहे कितना भी कोई झगड़ा लगवाने की कोशिश करे। ये भी बता दो, बड़ी बात यार, कभी खुद पे दिल पे हाथ रख करके एक बार सोचो तो कम से कम यार कि वो गलत है ही सही है, कम से कम खुद ही तुम्हारा दिल ही नहीं कहेगा कि गलत है, बस वो यार हम वहां खड़े थे बात अलग जबरदस्ती, और वो जितना
अरेंजमेंट की थी सब अच्छा की थी। अब बस कोई वही गला है थोड़ी कि ना कटा देगा, कोई गला नहीं कटाएगा, जितना था हम तो सही बता, वो तो इतना भी करती, हमारे घर में प्रोग्राम होगा तो वो नहीं तो भी ना कर पाते। सही बात है, हर एक पर्सन के पास जा जाके हर चीज को पूछना, डिस्कस करना, ये भी नहीं कि अपना बड़प्पन होना कि हम हैं ऐसे, मतलब उसको जो नई चीज समझ में आ रही थी वो चीज पूछ रहे थे। प्रदीप भाई भी यही आकर के कुछ उनको नहीं समझ आता कि यार ये कैसे होगा, तो उनसे तुरंत पूछ लेना बेझिझक होकर कि यार ये कैसे, हमने कभी किया नहीं, तुम बताओ। वही चीज इनसे भी यही होता था। हाँ। कोई डिस्कशन होता था, जैसे उन्होंने कहा ना, इन्होंने बताया कि हम लोग जैसे यूट्यूब की पार्टी वगैरह में जाते थे क्रिएटर्स में, तो बहुत सारे अरेंजमेंट उसको मतलब उन लोगों को ये लग रहा था कहीं ऐसी कोई कमी ना रह जाए हमारी, के बाद में हमको लगे कि यार उनके क्या हमको बुलाया क्या, दीदी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। हाँ, जानती पार्टी खत्म होने के जब हम घर पे आए, दीदी कुछ गड़बड़ तो नहीं, मैं बार बार नहीं प्रिया सब अच्छा हुआ है, कहीं दीदी पानी ने सब गड़बड़ कर दिया। हमने कहा कुछ नहीं, पानी उन्हीं क्या होता है, मेरे घर में प्रोग्राम होगा तो क्या कुछ पानी बढ़ जाएगा तो हम भगवान को रोक लेंगे क्या? यार वो बहुत की है, प्लीज उसको इस तरह से ना बोलो कि तुमने होटल किया होता तो जमीन में गद्दा क्यों डाला। शायद आपको कुछ उसने किया, सब कुछ किया है, शायद आपको मेरी बातें क्लियर हो गई। और दूसरी बात, प्रियादीप ने ऐसे लोगों को नहीं बनाए थे जो यूट्यूबर्स है, उसने जो उसके करीब थे, जो उसके दिल के पास थे, उसको उसने बुलाया था। और जितने भी लोग थे सब डाउन टू अर्थ थे, सब उसको प्यार करने वाले गए थे। उसके घर में यूट्यूबर्स नहीं गए थे, क्रिएटर्स नहीं गए थे, इन्फ्लुएंसर नहीं गए थे, उसके अपने गए थे। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान कि उसके घर में केवल उसके दोस्त गए थे, ना कि कोई यूट्यूबर गया था और ना इन्फ्लुएंसर गया था। आप अदर वे में लेके जाओगे कि यूट्यूबर्स गए थे, क्रिएटर्स गए थे, इन्फ्लुएंसर्स गए थे, तो इन्फ्लुएंसर ये चीज उसने दिल दिमाग में कहीं रखा ही ना, तो केवल एक यू देखा जाए कि एक रिश्ता लेकर के चला था कि हाँ यार हमको पसंद है, ये हमारा इनसे बनता है तो उसने बुला लिया। बस ये, अब ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करना चाहते हैं। और फाइनली गाइज, आप लोग अगर कुछ भी 19-20 देखे हैं तो वो कैमरे पे 10 मिनट की वीडियो में आप क्या देखे हो यार, रियलिटी हम बता रहे हैं, सब कुछ उसने अरेंजमेंट किया था, कोई गला नहीं कटाता यार। मैं भी, मेरे यहाँ प्रोग्राम होगा, तुम लोग ऐसे ही ट्रोल करोगे क्या? बताओ, अगर मेरे यहाँ प्रोग्राम को सृष्टि दी तो तुमने गद्दे पिछा दिया, मैं तो गद्दे पे ही बिछाऊंगी। बल्कि हम लोग खुद ही कह रहे हम लोग इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। कहीं देखो प्रोग्राम होता है ना, मजा तभी आता है जब सब लोग साथ में रहते हैं। और सुनो, अलग-अलग सृष्टि दीदी का प्रोग्राम होगा, सब्सक्राइबरों को बुलाएंगे, तो तुम लोग क्या बोल रहे, मेरे यहाँ नहीं आके सोगे क्या? तुम लोग ऐसा बात करते, फर्जी की बातें मत किया करो यार, पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव कमेंट रखा करो, ठीक है? मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो। लव यू डियर, बाय बाय। ये ब्लॉग बनानी जिंदा है, उसकी जब मस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा है। बाय बाय।